हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी क्लास रहने वाली है सेकंड इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 2 हम देखने वाले हैं। और बाकी जो आपका आज का जो टॉपिक है ये है आपके पास मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो टाइटल भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, आज कुछ भी नहीं लिखा है। इसके पीछे रीज़न है कि जो है मेरा मार्कर और जो आपका डस्टर था वो गलती से कहीं और किसी जगह रह गया है। लेकिन जो क्लास कंपल्सरी थी तो ऐसे में आपकी जो क्लास जो है स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बिना वजह से आपकी जो क्लास में नहीं रुकूंगा, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए देख लेते हैं आपका इंडियन पॉलिटी का आपकी लक्ष्मीकांत की बुक का चैप्टर 2 आप देख लीजिए। अगर बुक से तो आप उसको खोल सकते हैं। तो संविधान का जो निर्माण किस तरह से हुआ उसके बारे में जो इस पूरे चैप्टर में आपके दिया गया है, बाकी इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट इसमें रहने वाले हैं ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपसे 1.5 से 2 घंटे में आपका आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो है मैं यहाँ पे आपको कंक्लूजन इसका जो निकाल के दूंगा, कोशिश करूंगा कि अपनी ओर से आपको जो है सारे पॉइंट जो है बिना किसी जो एफर्ट के आपको याद हो जाए। एक बार बस आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए संविधान का जो निर्माण है, सबसे पहले जो ये विचार किसके जो है दिमाग में आया था, तो ये आया था आपकी एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय के दिमाग में सबसे पहली बार ये विचार आया था कि आपको एक संविधान का जो है गठन किया जाए, संविधान का जो है निर्माण किया जाए। इनके मन में ये विचार आया था। वो कौन थे, तो वो एक वामपंथी नेता थे। तो ये चीज आप साथ साथ याद कर लीजिए। और दूसरा आपसे क्या प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न आपके पूछा जाता है कि आपका जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन किससे संबंधित था, तो ये भी आपके संविधान के निर्माण संबंधी जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो आपकी एक व्यक्ति थी जो किसके अध्यक्ष थे, उनके जो है अंतर्गत इसको जो है लाया गया था। लेकिन हुआ क्या कि आपके मुस्लिम लीग के जो है विरोध के बाद जो है ये आपका असफल रहा और ये आपका जो है उन्होंने इसको जो है अस्वीकार कर दिया। तो इतना आप इसमें याद रखेंगे। इस तरह से आपका क्रिप्स मिशन भी आपका जो है फेल हो जाता है। 1942 में आपका ये देखने को मिला था। अब देखिए अब बात आती है आपकी जो है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है 1946 में जो संविधान सभा का जो गठन के लिए जो कमेटी बनाई गई, तो ये किसके अंतर्गत बनाई गई, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब देखिए जब कैबिनेट मिशन आपका 1946 में जब आपका भारत आता है तो उसके अंतर्गत जो है संविधान सभा का एक गठन किया जाता है और उसमें जो टोटल सदस्य जो आपके निर्धारित किए जाते हैं वो किए जाते हैं 389। तो ये आपने याद रखना है। इसमें भी आपके डिवाइड कर दिए थे सदस्य, देखिए कितने कितने कर दिए थे, ये चीज आपको जो पता होनी चाहिए। तो 296 आपके जो सदस्य थे वो आपके अलग थे, और जिसमें से कि आपके 292 जो सदस्य है वो आपके जो है ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। वहीं जो 4 आपके जो सदस्य थे वो लिए गए थे आपके गवर्नर प्रांतों से। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। देखिए इसके अलावा जो 93 जो सदस्य थे वो आपके देशी रियासतों से आपके रिलेटेड थे, यानी कि हालांकि वो सीटें आपकी जो है पूरी नहीं हो पाई थी। जो 93 सीटें उनके लिए जो है रिजर्व की गई थी, देशी जो आपकी रियासतें थी उनके लिए वो पूरी नहीं भर पाई थी। लेकिन जो आपके 296 जो सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 292 अलग है, 4 आपके प्रशासनिक केंद्रों से आने थे, माफ कीजिएगा पहले मैंने शायद गवर्नर का, तो प्रशासनिक जो आपके जो है प्रशासनिक केंद्र से आने थे आपके, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपके अलग अलग डिवाइड किए गए थे। ये कितने कितने डिवाइड किए गए थे, इसमें जो सीटें दी गई थी 296 में टोटल, तो वो आपकी जो 208 सीटें टोटल थी वो दी गई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ये आपने याद रखना है। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें से 208 सीटें उनकी थी, यानी कि मेजोरिटी भी उनके पास थी। इसके अलावा बात की जाए तो आपकी मुस्लिम लीग जो है आपकी, वो किसकी थी, आपकी मुस्लिम लीग के अंतर्गत थी आपकी 73 सीटें। बाकी जो 15 जो सीटें थी वो आपकी इंडिपेंडेंस आपके लड़ रहे थे या फिर स्वतंत्र तौर पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस तरह से टोटल आपकी 389 सीटें हुई थी। लेकिन जो होता क्या है कि इसको भी जो आपके लगातार विरोध के बाद मुस्लिम लीग ने अगर बात की जाए तो पहली जो बैठक हुई थी आपकी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। तो ये फैक्ट आप साथ साथ लिख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को आपकी जो पहली बैठक होती है, तो ये आपकी होती है कब होती है, 9 दिसंबर को संविधान की पहली बैठक, जिसमें जो आपकी जो अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी तौर पे इसको अध्यक्ष चुना जाता है, तो वो चुने जाते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्योंकि ये सबसे उम्र दराज यानी कि वृद्ध व्यक्ति थे, तो इनको जो है उस दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष आपकी चुना जाता है। तो ये किस देश के संविधान से या फिर किस देश की जो ये नीति थी, तो ये फ्रांस में भी ऐसा ही था कि फ्रांस में भी वृद्ध व्यक्ति के आधार पर अध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रांस की तरह बिल्कुल एज इट इज आपके जो भारत में जब संविधान निर्माण का किया जा रहा था, जो पहली बैठक हुई थी आपकी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें भी फ्रांस की ही तर्ज पे जो है सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है इसमें चुना गया था। अब आपको जो है इसमें क्या याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वही स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया,
जब आपकी दूसरी बैठक होती है संविधान की, वो होती है आपकी 11 दिसंबर 1940 को। उसमें जो आपके स्थायी अध्यक्ष को चुना गया वो कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप जो है साथ साथ लिख लीजिए। अब देखिए, दो फैक्ट आपके यहाँ क्लियर हो गए और तीसरा फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा फैक्ट क्या है, जो पहली जो बैठक हुई थी उसमें टोटल जो कितने सदस्य आपके उपस्थित थे, तो उसमें टोटल आपके थे 211। इसके पीछे रीजन क्या था, रीजन वही था, मुस्लिम लीग ने जो इसका जो आपका बहिष्कार कर दिया था। इसमें जो है आपका जो उपस्थित नहीं हुए थे सदस्य, तो इसके कारण इसमें टोटल सदस्य कितने उपस्थित हो पाए, ओनली 211। अब देखिए, थोड़े आराम से चलेंगे, आपको और मैं फैक्ट बताने वाला हूँ कुछ। आप जो है आराम से जो वीडियो को लास्ट तक आप बने रह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी 296 जो अलग थी सीटें, इसके अलावा जो आपकी 4 अलग थी जो मुख्य प्रांतों से आपकी थी, मुख्य प्रांतों से इंपॉर्टेंट है, ये अपने मुख्य आयुक्त प्रांतों से थी। और आपकी 292 जो थी वो 11 गवर्नर प्रांतों से अलग अलग थी। तो ये इस तरह से आपकी जो है अलग अलग डिवाइड की गई थी। टोटल 296 सीटें थी आपकी, ये आपने याद रखना है। बाकी 93 जो सीटें थी वो तो अलग थी आपकी, वो तो देसी रियासतों के लिए आपकी रिजर्व की गई थी, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि इसके बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, बाद में वापस आएंगे। इसके बाद इसमें जो आगे हम चलेंगे, इसमें आपका जब आपका माउंटेन बैटन योजना जब आपकी प्रस्तुत की गई और जब ये स्वीकृत की गई थी आपकी, उस समय क्या होता है, क्योंकि जो है मुस्लिम जो लोग अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहते थे, हालांकि उन्होंने ये उसका जो है जब पाकिस्तान आपका बना तो जितने इसमें सदस्य आपकी मुस्लिम लीग के जो है इसमें दर्ज किए गए थे या फिर इसमें जो थे, अब वो क्या है, वो यहाँ से डायरेक्ट आपके चले गए। इसके कारण जो है जो आपकी निर्धारित संख्या की गई थी आपकी 389, अब वो घटकर कितनी रह गई, टोटल आपके 299 सदस्य अब उसमें रह गए। तो ये चीज आपने थोड़ी सी इसमें जो है याद रखनी है कि बाद में जो है जब आपके जो है भारत का जो है आजाद हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान जब दोनों अलग अलग हुए, उस समय जो टोटल संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या कितनी निर्धारित की गई या फिर बच गई, आप ऐसे कह सकते हैं, तो वो बच गई थी आपकी 299। तो आपके जो डायरेक्ट 389 से ये 299 पे ये आ गई थी संख्या, ये आपने इतना याद रखना, इतना आपके लिए आयोग काफी है। बाकी जो है अब मैं वापस आता हूँ। देखिए, पहली बैठक आपकी हुई 9 दिसंबर, ये फैक्ट आपने याद रखना है। दूसरी बैठक आपकी हुई थी 11 दिसंबर, जिसमें जो स्थायी अध्यक्ष आपके चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आपकी जो एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है। पास तो ये आपका बाद में हुआ, लेकिन पहले इसको प्रस्तुत करेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहले जो है ये किसके द्वारा जो पेश किया गया, ये आपको बताना चाहिए। तो ये पेश किया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब जो है पेश किया था, तो ये आपकी डेट पूछी जाती है 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को जो आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और ये पास आपके कब हुआ, तो ये 22 जनवरी को ये पास हुआ था, ये आपने याद रखना है। अब जाहिर सी बात है, आपका जो पेश कब किया गया, तो ये किया गया था आपके 13 दिसंबर को, और इसके अलावा जो ये पास कब हुआ, तो ये हुआ आपके 22 जनवरी को। अब जाहिर सी बात है, वहां पे 96 था, तो यहाँ पे आपका 97 होगा। इस तरह से आप इसको जो है याद रख सकते हैं। अब देखिए और क्या क्या इसमें हुआ। अब जो आपके टोटल इसमें सदस्य आपके 299 बच गए हैं। अब जो है धीरे धीरे जब संविधान बनने की कगार पे आया, उससे पहले जो कुछ समितियों का गठन किया गया। उन समितियों को मैं आपको जो इतने डिटेल में नहीं करवाऊंगा, जितनी सारी आपकी जो बुक्स में लिखी है, उससे होगा क्या कि आपको कंफ्यूज होंगे। बस इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 8 मुख्य समितियां थी और बाकी छोटी छोटी जो बहुत सारी समितियां थी, जिस 8 में से मैं आपको 3 से 4 आपको मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक थी आपकी संघ समिति, इंपॉर्टेंट है, संघ शक्ति समिति इसको नाम दिया गया, और दूसरी थी संघीय आपकी संविधान समिति। तो ये संघीय और आपकी जो संघ शक्ति समिति है, ये दोनों आपकी जो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दोनों के अध्यक्ष थे आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और समिति है आपकी, वो इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एक है आपकी प्रारूप समिति और दूसरी है आपकी प्रांतीय समिति। दोनों अलग अलग है और ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। जब मैं बात करूंगा प्रारूप होता है आपको जो एक ड्राफ्ट तैयार करना। तो एक जब ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट में जो है ड्राफ्ट जो एक कमेटी थी आपकी, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी 7। तो 7 इसमें सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति आपकी मानी जाती है। तो ये थी आपकी प्रारूप समिति। अब जो है मैंने एक और कहा, वो कहा आपको मैंने आपकी प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति की अगर बात करें तो स्टेट कमेटी जो आपकी है, इसके जो अध्यक्ष आपके कौन थे, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो
बस इतना आपने याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक दो कमेटी अगर आप याद रख सको तो जाके बुक्स में पढ़ लेना, याद रख लेना। बाकी एक और कमेटी जो है आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ये मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में था, आपसे पूछा गया था झंडा जो आपकी कमेटी है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष आपके कौन थे, तो जेपी कृपलानी जो आपकी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये चीज आपने याद रखनी है। हो सकता है आज का ये लेक्चर में थोड़ा आपके लिए हैवी पड़ जाए, क्योंकि इतना मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ, तो आपको जो है थोड़ा सा जो हो सकता है कि आपको जो याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसको आराम से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें जितने भी मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम बात। समितियां आपकी जब बन गई, अब इन समितियों के बनने के बाद जो सबसे पहले जब आपका प्रारूप बन के तैयार हुआ, उसके ऊपर जो है संविधान सभा जो आपकी थी उसके द्वारा जो है वाचन किए गए, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, यानी कि पहली बार जो संविधान को आपके कब पढ़ा गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान को जो पहली बार आपका पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को, और ये चर्चा आपके 5 दिन तक टोटल चली थी, यानी कि 4 नवंबर से लेकर कब तक, तो ये आपके 9 नवंबर 1948 तक आपके संविधान का जो पहली बार जो इसको पढ़ा गया, जिसको कहा जाता है प्रथम वाचन। अब जो है द्वितीय वाचन की बात करते हैं, तो द्वितीय वाचन आपका कब का था, तो ये था आपका 15 नवंबर 1948 से ये आपका चला था, और ये कब तक चला था, तो ये चला था आपके 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये सबसे ज्यादा बार चला था, तो ये आपने इसमें याद रखना है। अब देखिए इसमें आपने 2-3 चीजें आपने याद रख ली, प्रथम वाचन देख लिया, द्वितीय वाचन रख लिया। अब जो तृतीय वाचन था इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए जो 26 नवंबर आपकी अगर डेट आपको याद हो, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, ये फैक्ट आपको आई होप पता होगा। लेकिन जो इसको जो स्टार्ट कब से किया गया था तृतीय वाचन को, ये किया गया था 14 नवंबर से। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, यानी कि 14 नवंबर 1949 से लेकर आपका इसमें टोटल कहां तक चला था, ये 26 नवंबर 1949 तक आपका तृतीय वाचन चला था, जिसमें कि आपके 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, या फिर अधिनियमित किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और जब आपका भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, उस समय से ही आपके कुछ प्रावधान आपके जो लागू होते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल थे जो आपके उसी समय जो प्रभाव से आपके जो है तत्काल लागू हुए थे, वो आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो एक तो नागरिकता वाला जो आपका एक टॉपिक है, नागरिकता वाले जो आपके अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक जो आपके अनुच्छेद है नागरिकता का, उसमें वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि 5 से लेकर 8 तक आपके जो है आर्टिकल है, उसका जो है वो तत्काल आपके उसी समय से आपके प्रभाव में शुरू हो गए थे 26 नवंबर 1949 से। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि जब ये आपका हो गया प्रभाव, इसके अलावा और कौन कौन से आर्टिकल थे। तो इसके अलावा आर्टिकल अगर आपने देखा हो, आर्टिकल 60 थे, वो भी उसी समय आपका लागू हो गया। तो आर्टिकल 60 आपका किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की शपथ से। अब देखिए यहाँ से आपको मैं कुछ और टॉपिक बताता हूँ, क्योंकि जो राष्ट्रपति आपका कब बना था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति जो नियुक्त किया गया था। यह फैक्ट आपने याद रखना है, क्योंकि अब जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तौर पे जो संविधान आपका लागू हुआ, लेकिन उससे पहले ही आपका जो आर्टिकल 60 लागू हो गया था। इसके कारण यही था कि जो है एक जो है राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति करनी थी, इसी कारण जो है उनको जो है इसको जो है आर्टिकल को लागू किया गया था, आर्टिकल 60 को। इसी तरह बात की जाए कि आपके जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 भी आपका जो पहले ही तत्काल लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 से। इसके पीछे भी यही रीजन था कि आपके जो है चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, इस संबंधी जो विचार विमर्श आपका किया जाना था। इसी कारण आर्टिकल 324 भी आपका जो है पहले ही लागू हो गया था। इसी तरह और भी आर्टिकल थे, वो आपको खुद पढ़ने, जैसे आर्टिकल आपका 366 हो गया, 367 हो गया, इस तरह के आर्टिकल 380 हो गया, ये जो आर्टिकल है 391 हो गया, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस तरह के कुछ आर्टिकल है जो कि आपके 26 नवंबर 1949 से आपके जो है लागू हो गए थे। तो ये फैक्ट आपने इतने से याद रखने हैं। देखिए अब आप जो है इसमें इसके और क्या क्या याद रख सकते हैं, इसमें आपको याद रखना है आपने जो आपका भारतीय संविधान है इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। एक तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कुछ और प्रावधान जो है आपके संविधान द्वारा किए गए थे। तो इसको 22 आपका जो है जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है
आपका अपनाया गया था। ये फैक्ट आपने याद रखना है। दूसरा है आपके पास 24 जनवरी 1950 को जो आपका राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकृति जो दी गई, वो भी किसके द्वारा दी गई थी? संविधान सभा द्वारा। वही जो राष्ट्रीय गीत को भी आपके 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकृति दी गई। तो ये कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा जो इसको कितना समय लगा ये पता होना चाहिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे और 10:18 यानी कि AM का समय था जब आपके 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जो है पूरी तरह से अपनाया गया। और 26 जनवरी का दिन क्यों आपका निर्धारित किया गया? क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 के दिन जो है आपका जो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण आपका स्वराज दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा। उसी कारण जो आपकी 26 जनवरी का दिन जो है निर्धारित किया गया। तो यही थे कुछ आपके पॉइंट। बाकी जो इसकी प्रतीक जो है मोहर क्या थी आपकी भारतीय संविधान सभा की? तो ये थी आपकी हाथी। तो हाथी की जो मोहर के प्रतीक के रूप में जो इसको अपनाया गया। इसके अलावा जो इसको किसके द्वारा जो इसको लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसको जो है लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हिंदी में ये अलग लिखा है। इतने सारे फैक्ट आई होप ये आज की वीडियो के लिए काफी होंगे। बाकी भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं, चैप्टर जो 3 है ये कल हम इसको देखने वाले हैं। बाकी आज थोड़ा सा समय भी कम है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये सारे पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।